मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक पद की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अखिलेश यादव ने विधायक पद की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। विधायकों के शपथ ग्रहण से पहले सीएम योगी ने नवनिर्वाचित विधायकों को दी बधाई, कहा कि यूपी के विकास का संकल्प लें विधायक। विधानसभा सदस्य के रूप में सीएम योगी और अखिलेश यादव ने शपथ लेने के बाद एक दूसरे का किया अभिवादन। शपथ के बाद सीएम योगी ने थपथपाए अखिलेश यादव की पीठ। विधानसभा में सभी 403 नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने विधायकों को दिलाई शपथ। योगी सरकार 2.0 में आज मंत्रियों के बीच विभागों का होगा बंटवारा। योगी सरकार की कोशिश, तेज तर्रार मंत्रियों को अहम विभाग सौंपना होगा। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिल सकता है लोक निर्माण विभाग, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बनाए जा सकते हैं नगर विकास मंत्री। स्वतंत्र देव सिंह को कल जल शक्ति मंत्री की मिल सकती है जिम्मेदारी। वहीं पर पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा को स्वास्थ्य विभाग की कमान दिए जाने के आसार। राजभवन छोड़कर विधायक बनी बीबी रानी मौर्य को महिला एवं बाल विकास जैसे अहम मंत्रालय का जिम्मा मिल सकता है। सुरेश खन्ना को वित्त और संसदीय कार्य मंत्री बनाया जा सकता है। सूर्य प्रताप शाही को कृषि या फिर गन्ना विकास मंत्रालय मिल सकता है, जबकि योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा की जिम्मेदारी मिलने के आसार हैं। यूपी बीजेपी संगठन में एमएलसी चुनाव के बाद होगा बड़ा बदलाव। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदों पर चुने जाएंगे नए चेहरे। सोमवार तक मिलेंगे नए मंत्रियों के बंगले। मुख्यमंत्री के पास पहुंची बंगले के आवंटन की फाइल। 29 मार्च को होगा यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र आज भरे जाएंगे। नवनिर्वाचित प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री विधानसभा में सभी को शपथ दिलाएंगे। कल दोपहर 3 बजे विधानसभा मंडप में चुनाव होगा। सरकार के गठन के बाद फुल एक्शन में सीएम योगी। योगी सरकार के मंत्री नहीं रख सकेंगे मनचाहा स्टाफ। डिप्टी सीएम मंत्री अपना मनचाहा स्टाफ नहीं रख सकेंगे। योगी सरकार के सभी मंत्रियों के स्टाफ बदलने के निर्देश। योगी सरकार ने सभी मंत्रियों के स्टाफ बदलने का निर्देश दिया। फैसले के बाद से सचिवालय के निजी सचिवों और एपीएस स्टाफ में हड़ताल। इस बार सभी मंत्रियों के यहां पर नया स्टाफ लगाया जा रहा है। पिछली सरकार में मंत्रियों के यहां रहे पीएस स्टाफ साइडलाइन होंगे। एमएलसी चुनाव में मैदान छोड़ने वालों पर सपा सख्त। मिर्जापुर सोनभद्र से उम्मीदवार समेत 2 पर कार्रवाई। सपा उम्मीदवार रमेश सिंह और सुनील यादव को भी किया गया पार्टी से निष्कासित। बिना चुनाव लड़े ही एमएलसी की 9 सीटें बीजेपी ने जीती। एमएलसी चुनाव के पहले चरण की 30 में से 21 सीटों के लिए 9 अप्रैल को होगी वोटिंग। बीजेपी ने बदायूं, हरदोई, खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र समेत कई सीटें जीती। यूपी सीएम योगी ने निर्देश दिए, उसके बाद कानून व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ बनाने में जुटा पुलिस विभाग। मुख्यमंत्री योगी ने दिए कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को सर्वश्रेष्ठ बनाने के निर्देश। पुलिस की सभी इकाइयों में तैयारी शुरू। मिशन शक्ति फेज 1 फेज 2 की सफलता के बाद फेज 3 को नए कलेवर और तेवर से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। सीएम योगी ने गोवा के मुख्यमंत्री को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए दी हार्दिक बधाई। कहा कि गोवा आगे भी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। बीएमएस छात्रों से सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद। कहा कि कोरोना काल में पूरी दुनिया ने देखा आयुर्वेद का कमाल। कोर्ट में पेशी के लिए लखनऊ लाया गया माफिया मुख्तार अंसारी। थोड़ी देर में एमपी एमएलए कोर्ट में होगी पेशी। माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा से लखनऊ ले जाते वक्त वज्र वाहन खराब। मुख्तार अंसारी को बांदा से लखनऊ लाया गया। मुख्तार अंसारी को लेकर एम्बुलेंस से लखनऊ लाया गया। संपत्ति हथियाने के मामले में मुख्तार की पेशी। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने साजिश की जताई आशंका। अब्बास ने पिता मुख्तार के साथ अनहोनी की आशंका जताई। यूपी में दोबारा योगी सरकार के आने से माफियाओं में खलबली। 15 दिनों में यूपी में 50 अपराधी कर चुके हैं सरेंडर। सरेंडर से पहले तख्ती लेकर थाने पहुंच रहे हैं अपराधी।
प्रयागराज में अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर आज हो सकती है बड़ी कार्रवाई। चकिया में माफिया के घर पर बने अस्थायी बाउंड्री वॉल पर चल सकता है बुलडोजर। गंगा की तर्ज पर अब यमुना नदी को साफ करने के नोएडा में सफाई अभियान शुरू। यमुना नदी के घाट की सफाई के साथ साथ शुरू हुआ अभियान। संघ प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ दौरा। आज 2 दिन के लखनऊ दौरे पर स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे भागवत। सीएम योगी भी कर सकते हैं मुलाकात। सीएम योगी ने मुस्लिम युवक बाबर की हत्या पर जताया दुख, दिए जांच के आदेश। बीजेपी की जीत का जश्न मनाने पर जानलेवा पिटाई से हुई थी मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। कुशीनगर में बीजेपी समर्थक मुस्लिम युवक की गई हत्या। मिठाई बांटने पर पड़ोसियों पर लगा मर्डर करने का आरोप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। एटा जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर फर्जी बसें चलवाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। माफिया रोडवेज बस की तरह है उसी रंग में बसों को बनवाकर लंबे लंबे रूटों में चलवाते थे। लखनऊ के लोहिया संस्थान में बच्चों के लिए लीवर प्रत्यारोपण की सुविधा जल्द शुरू होगी। अब बच्चों को लीवर प्रत्यारोपण के लिए दूसरे राज्य के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और आईएम में दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ एक्शन। अवैध कब्जे के खिलाफ बाबा का बुलडोजर। औरैया पुलिस की बुलडोजर वाली टीम का वीडियो हुआ वायरल। बुलडोजर वाली पुलिस टीम के साथ दिखे औरैया एसपी। लखनऊ में यूपी सरकार के राज्य मंत्री दानिश का बड़ा बयान। कहा कि मोदी जी से मुस्लिम पूरी मोहब्बत कर रहा है। बुनकर परिवार की लड़की को पद देकर उन्होंने विपक्ष के मुंह पर तमाचा मारा। बरेली में लव जिहाद का मामला है सामने। आरोप है कि मुस्लिम युवक आसिफ ने आकाश बनकर युवती से रेप किया और जबरन धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया। अमरोहा कलेक्ट्रेट के सामने एसटीएफ ने खाली कराया तालाब। अवैध कब्जा। देहात थाना पुलिस साथ में मौजूद रही। आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। चक्कर आने से मालगाड़ी की चपेट में आया सिपाही। चंद सेकंड में सिपाही के ऊपर से गुजरे मालगाड़ी के 11 डिब्बे। इटा में खेत में पानी के निकासी को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई। अंधाधुंध फायरिंग में 12 साल के किशोर को गोली लगी। श्रावस्ती में मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से लापता हो गई थी। हरदोई में उधारी मांगने पर दुकानदार की हत्या। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने सड़क पर शव लगाया जाम। एसडीएम के आश्वासन के बाद माने परेशान। आगरा में पशुओं के बाड़े में भीषण नाग से हड़कंप मच गया। आग में 2 भैंस और 1 बकरी की मौत। 2 भैंस 4 बकरी झुलसे। कासगंज में 4 दिन पहले हुई बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में खुलासा। बुजुर्ग महिला के बेटे के दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के खून से सने कपड़े भी बरामद। जालौन में पान मसाला व्यापारी के ड्राइवर की हत्या से हड़कंप। हत्या के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे फेंका गया शव। परिजनों ने व्यापारी पर लगाया हत्या का आरोप। उत्तरकाशी के कोटला गांव में एक मकान में लगी भीषण आग। आग लगने से मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। कपड़े, खाद्यान्न, गहने आदि जलकर खाक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके जंगलों को आग से बचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। लिखा कि आइए इसे बचाने में अपना योगदान दें। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र 29 मार्च से होगा शुरू। सरकार की तरफ से सत्र को लेकर तैयारी पूरी। 3 दिन चलने वाले इस सत्र में सभी की निगाहें सरकार के अनुपूरक बजट पर होंगी। मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर हो रही देरी पर भी खड़े हो रहे सवाल। देहरादून में आज बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग। आज रात 8 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी मीटिंग। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद का बड़ा बयान। कहा कि व्यक्तिगत रूप से बनाऊंगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उत्तराखंड बोर्ड की आज से शुरू हुई परीक्षा। 114 परीक्षा केंद्रों पर करीब 21,000 परीक्षार्थी। एक परीक्षा कक्ष में 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई। अप्रैल में शुरू होगी 4 धाम यात्रा। प्रशासन ने तैयारियां तेज की। कोविड-19 का प्रभाव कम होने के कारण 4 धाम यात्रा में ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद। उधम सिंह नगर के सितारगंज में 29 मार्च को होगा नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और सचिव पद का चुनाव। हरिद्वार के कनखल में हाथियों का तांडव। ग्रामीण इलाकों में घुसकर मचाया उत्पात। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने स्थिति संभाली थी। 2 साल से बंद अमरनाथ यात्रा इस साल होगी शुरू। 30 जून से शुरू होकर 43 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। दिल्ली में राजस्थान उत्सव के दौरान विंटेज कार रैली का आयोजन। बीकानेर हाउस में चल रहा उत्सव।
गुरुग्राम में राजीव चौक फ्लाईओवर से कूदकर युवती ने जान दी, खुदकुशी से पहले काटी हाथ की नस, इलाज के दौरान मौत। प्रमोद सावंत ने ली गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ, लगातार दूसरी बार सीएम बने, पीएम मोदी भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भिड़े बीजेपी टीएमसी विधायक, बीरभूम मामला उठाने के बाद हंगामा, शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद विधानसभा में हंगामा, आप विधायकों ने की आदेश गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग। फिल्म कश्मीर फाइल्स के विरोध में मौलाना का विवादित बयान, बोले कि हमने इस मुल्क पर 800 साल राज किया, खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, हमारा निशान नहीं मिटेगा। राजौरी के मौलाना फारूक नक्शबंदी ने कहा फिल्म कश्मीर फाइल पर बैन लगना चाहिए, विवाद बढ़ने के बाद मौलाना ने माफी मांगी। भारत ने किया MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण, 100 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेज सकता है मिसाइल। चंडीगढ़ में अब लागू होंगे केंद्रीय सेवा नियम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान, आज जारी होगी अधिसूचना। पाकिस्तान में इमरान के लिए आज कयामत का दिन, इमरान के खिलाफ पाक संसद में आएगा विश्वास प्रस्ताव। इमरान के बाद इस्लामाबाद में आज विपक्ष की बड़ी रैली, इमरान को सत्ता से बाहर करने की कवायद में जुटा विपक्ष। इमरान के इस्लामाबाद रैली में भीड़ देकर विपक्ष की उड़ी नींद, अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष की आखिरी घेराबंदी। इस्लामाबाद रैली में इमरान खान का बड़ा दावा, बोले कि विदेशी ताकतें गिराना चाहती है मेरी सरकार। इमरान खान ने कहा सरकार बदलने के लिए विदेशी धन का हो रहा इस्तेमाल, लेकिन हम राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में इमरान सरकार का जाना तय, 39 सांसदों के साथ छोड़ने के बाद इमरान सरकार बहुमत के आखिर से 172 से काफी दूर। सूत्रों की माने तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले इस्तीफा दे सकते हैं इमरान। फिलहाल इमरान के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में इमरान ने कहा मुल्क को लूट रहे हैं ऑपोजिशन के 3 चूहे, लोगों को खरीदने की कोशिश की गई, ये मुल्क एक नजरिए से बना है। चीन की तारीफ में पाक पीएम इमरान खान ने पढ़े कसीदे, कहा कि चीन ने हमारी गरीबी दूर की। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि पूरे 5 साल तक काम करूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, सारी साजिशें फेल करूंगा, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का 33वां दिन आज, रूस ने यूक्रेन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन की फौज भी रूसी सेना को दे रही है करारा जवाब। यूक्रेन पर युद्ध लंबा खींचने की तैयारी में रूस, कमांड पोस्ट और एयरबॉर्न यूनिट्स के बीच में संवाद के लिए दिन रात मुनाकाब। यूक्रेन की जाइटोमिर समेत कई शहरों पर ऑयल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी सेना के कैलिबर मिसाइल से हमला हो रहा। यूक्रेन ने डोनबास इलाके में लैंडमाइन बिछाकर रूसी सेना पर हमला किया। यूक्रेनियन सेना ने लैंडमाइन ब्लास्ट का वीडियो जारी किया। राजधानी कीव के पास से गांव में रूसी सेना का हमला, भारी बमबारी में पूरा गांव तबाह। जंग के बीच रूसी सेना ने होस्टोमेल एयरपोर्ट को बनाया निशाना। होस्टोमेल एयरपोर्ट पूरी तरीके से तबाह। कीव पर कब्जे की पूरी तैयारी में रूसी लड़ाके, यूक्रेन के खिलाफ पूरे जोश से लड़ रहे हैं रूसी सेना के जवान। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना का कभी भी हो सकता है कब्जा। रूसी सेना के एयरबोर्न यूनिट्स ने कीव इलाके में मार्च किया। मारियोपोल पर रूसी सेना ने एक के बाद तेज किए हमले, मिसाइल हमले में बड़ी बड़ी इमारतें जलकर खाक। जेलेंस्की ने मारियोपोल को बचाना असंभव बताया। IPL में आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स और साथ ही गुजरात टाइगर्स की भिड़ंत, शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। कल हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया। पंजाब ने 19 ओवर में 208 रन बनाए। कल के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया, 177 रन आसानी से बनाया। PV सिंधु ने जीता स्विस ओपन चैंपियन का खिताब। थाईलैंड के बुसानन को सीधे गेम से मात दी। विल स्मिथ ने ऑस्कर अवार्ड के दौरान होस्ट क्रिस रॉक को मारा थप्पड़। पत्नी पर मजाक को लेकर स्मिथ को आया गुस्सा। ऑस्कर अवार्ड 2022 में ड्राइव माय कार में बेस्ट फीचर फिल्म, इस कैटेगरी में ड्यून, नाइटमेयर, द पावर ऑफ द डॉग और साथ ही वेस्ट साइड स्टोरी समेत कई फिल्म नॉमिनेट हुए थे।
ऑस्कर अवार्ड में एरियन डी बॉस को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब। ऑस्कर अवार्ड में यूक्रेन संकट पर सभी ने मौन रखकर युद्ध में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। रेड कार्पेट पर यूक्रेन के लिए समर्थन। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट स्टार्स ने भी रेड कार्पेट पर युद्ध से प्रभावित हुए लोगों के लिए दिखाया अपना समर्थन। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा का दिखा नया अवतार। लैक्मे फैशन वीक में बिखेरा जलवा। इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल।